हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ईवीएस एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 4th और 5th की एनसीईआरटी ईवीएस कवर कर ली है। अभी जो है क्लास 3rd की एनसीईआरटी में आप देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही देखेंगे क्लास 3rd की एनसीईआरटी में ईवीएस की, और ज़्यादा हम लोग इसको और नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास 3rd का है। तो हालांकि आपके अंदर ये ईगो नहीं होना चाहिए कि इतनी छोटी बुक में हम लोग क्या सीखेंगे, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में, इसलिए इस चीज़ को कवर किया गया है। और डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की मैंने जो क्लासेस पढ़ाई हैं सीटेट की दृष्टि से, आप उन्हें ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे तो हम लोग सेट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और सेट पेपर में जो जो मैंने पढ़ा दिया उससे काफ़ी इंपॉर्टेंस और काफ़ी महत्व वाली चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप एक एक चीज़ को जब आपने कवर किया होगा तो आप इजीली कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। तो और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं कि क्लास 3rd में आखिर क्या है और कैसे क्वेश्चन आए हैं सीटेट एग्जाम में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर में जो है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो कोई लड़की है और वो स्कूल नहीं जा रही है बच्ची, और वो स्कूल नहीं जा रही है तो उसने देखा कि उसके आसपास जो है एक पेड़ है और उस पर जो है कुछ पक्षी कुछ जानवर बैठे हैं। और तो यहाँ पर जो लेखक है वो ये ऑब्जर्व कराना चाह रहा है कि जो सीटेट की जो पेडागॉगी पोर्शन होता है, पेडागॉगी में भी अगर एनसीएफ की बात की जाए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ बात करता है कि हमारी जो भी हम पढ़ते हैं तो उस पाठचर्या को बच्चों को बाहरी परिवेश से जोड़कर सिखाया जाए। तो यहाँ पे भी वही कार्य किया जा रहा है कि बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन उसके सामने बाहर जो है पेड़ है और उस पेड़ पर कई पक्षी और जानवर बैठे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बच्ची को इन पेड़ पक्षियों के बारे में जो है बताया जाए, और जब इन पेड़ पक्षियों के बारे में बताया जाएगा तो वो एज अ लाइक सीख भी रही है और जो है पढ़ भी रही है। ये आगे जाकर के उसको चैप्टर में मिलेगा भी। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बाहरी परिवेश से जोड़कर शिक्षा देने की बात की जा रही है। ये आपको जहाँ पर भी मिलेगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स के साथ आप सकारात्मक उत्तर में आप इसका चयन करेंगे इस उत्तर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है पेड़ है, उसमें कुछ जानवर और पक्षी दिखाए गए हैं। तो इसे कहा जा रहा है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से बाहरी इन्वायरमेंट जो उसके आसपास चीज़ें हैं उन्हें कनेक्ट करते हुए सिखाया जाए और उन्हें बताया जाए कि उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्या घटित हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो छोटे उम्र के जो भी बच्चे होते हैं वो कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली कुछ भी जो देखते हैं वो उनका वर्गीकरण नहीं कर पाते कि कौन सा जानवर क्या है, तो सबको वो लोग क्या कह देते हैं, सबको जानवर कह देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया है कि जैसे उड़ते हैं जो जानवर उनके नाम लिखें, रेंगते हैं उन्हें, तो जानवर किसको कह दिया उसने, जो भी कीड़े मकोड़े सांप छिपकली जो भी हुए तो उनको हर सबको जानवर कह दिया। तो यहाँ सिर्फ जानवर से रिलेट नहीं है कि रेंगते हैं वो जानवर लिखें या पंख वाले जानवर लिखें। नेक्स्ट फीचर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे एक खेल गिवन है। तो ये खेल नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों को जोड़कर देखने के लिए कहा। इसमें कुछ जो है अलग अलग पार्ट में दिए गए हैं, कार्ड दे दिए जाते हैं, उन कार्ड को जोड़ करके एक सही फिगर पहचानना होता है। तो ऐसे खेल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे खेल को जिग्सा कहा जाता है। यानी अगर आपसे पेपर में कहीं जिग्सा आता है कि जिग्सा क्या है, तो जिग्सा का खेल है, यानी जिग्सा में किसी भी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एज लाइक पजल। अब आप इजीली कनेक्ट कर गए होंगे, जिग्सा क्या है, एज लाइक पजल, और यहाँ पर कई सारे टुकड़े होंगे, उनको जोड़ करके खेल बनाना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिग्सा के बाद नेक्स्ट की जो है खाना अपना अपना। और खाना अपना अपना में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के पहले यानी इससे पहले जो चैप्टर्स आए हैं उनमें जो है कुछ जो है फेमस तथ्य जो आया, यानी जानने लायक तथ्य। तो उस तथ्य में मैं आपको जिक्र कर दूं कि जो एक इसमें जो है चित्र यानी एक लेसन आया कि जो पेड़ों से या पत्तों से बच्चे खेल खेल में क्या सीखते हैं। तो इसमें एक मशहूर कलाकार जो है विष्णु चिंचालकर। तो विष्णु चिंचालकर जी हैं, ये इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इंदौर
मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश। और इन्होंने क्या किया है, विश्व चिंचालकर का नाम क्यों आया, तो विश्व चिंचालकर जो है इन्होंने सूखे पत्तों से कुछ बढ़िया चित्र बनाए। और सूखे पत्ते जैसे एज लाइक आप जो है पीपल के पत्ते ले लें और पीपल के पत्तों से गणेश जी की जो है गणेश की प्रतिमा बना सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि इन पत्तों से बनी हुई कोई प्रतिमा, तो वही चीज़ यहाँ पर सूखे पत्तों से जो है सूखे पत्तों से एक अच्छा चित्र बनाने की जो संकल्पना दी है वो किसने दी है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। कहाँ से बिलोंग करते थे, इंदौर मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट इसमें एक चैप्टर इसमें जो है मैंने कवर नहीं किया है, हमारा परिवार से रिलेटेड है। तो हमारा परिवार में अगर पेडागॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो पेडागॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक तथ्य आता है कि बच्चों का जो पहला स्कूल है वो क्या होता है, तो बच्चों का पहला स्कूल जो है वो उसका परिवार होता है। तो यानी आपको कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट आता है 1 to 5 प्राइमरी स्टैंडर्ड में, तो बच्चों का जो पहला स्कूल है वो परिवार होता है और परिवार से ही सबसे पहले बच्चे जो हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हम लोगों ने विश्व चिंचालकर और हमारा परिवार चैप्टर में यानी हमारा परिवार जो है इसमें हम लोगों ने दो तथ्य सीखे। उसके बाद बात करते हैं खाना अपना अपना, और ये चैप्टर शायद इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही गया है। इवन 2019 वाला क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखें और उसमें भी आपको क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मिल जाएगा। इसलिए आप कह नहीं सकते कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में है कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि खाना अपना अपना। अब खाना अपना अपना में यहाँ ये डिस्कस किया गया है कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है वहाँ की लोग वो चीज़ खाना पसंद कर देते हैं। अब एग्जांपल लिया जाए जैसे चाइना में, तो चाइना में जो भी जानवर वगैरह आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें खाई जाती हैं तो वहाँ की वो डिश है और वो लोग खाते हैं। तो इसलिए यानी जहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ के लोग वो चीज़ खाना पसंद करते हैं। इसमें देखेंगे आप कि जो है कहीं पर जो है चावल खाए जाते हैं ज़्यादा, कहीं पर जो है रोटियां वगैरह। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अब ये यानी ये पेज इतना इम्पोर्टेंट कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे और नहीं विश्वास है, आपको बिलीव नहीं है, प्रीवियस ईयर के जब हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आप इसको इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहला स्थान मिलता है हांगकांग। तो हांगकांग, यहाँ पे एक बच्ची है वो कह रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। तो क्वेश्चन क्या है कि हांगकांग में लोग क्या खाते हैं, सांप को खाते हैं। और जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है तब हम आसपास के होटल में जा करके लिंग हू फेन खाते हैं। यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया कि हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है और सांप के मांस को क्या कहा जाता है, लिंग हू फेन कहा जाता है। ठीक है, तो यानी ये चीज़ आपको यहाँ से कनेक्ट हो गई। हांगकांग में लोग क्या खाते हैं, सांप, और सांप के खाने को क्या कहा जाता है, सांप के मांस को क्या कहा जाता है, लिंग हू फेन कहा जाता है हांगकांग में। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अगर एक लड़की रह रही है तो सरसों के तेल में बनी मछली उसे पसंद है। तो स्टेटमेंट आएगा सरसों के तेल में पकी हुई मछली एक लड़की को पसंद है। और ये लड़की या ये विशेषताएं जो हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रही हैं या ये विशेषताएं किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर आंसर लगाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट आप बिल्कुल क्लियर रखें, 1 2 3 स्टेटमेंट दे देता है और उसमें कौन सा सही है उस तथ्य के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पर खाई जाती है, जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। और एक बार हम गोवा गए और वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था और माँ ने कहा कि अरे या तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है। यानी कहा जाए कि नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ खाते हैं, तो नारियल के तेल में पकी मछली जो है तो गोवा में क्या है, तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं और सरसों के तेल में पकी मछली जो है वो जम्मू कश्मीर में खा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं और इसमें नेक्स्ट बात है कि तो केरल में क्या खाया जाता है। केरल में सबसे इम्पॉर्टेंट कि केरल में, और यही 2019 में केरल से क्वेश्चन आया था। तो केरल में एक बच्चा रह रहा है और वो क्या कह रहा है कि केरल में मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें हैं मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं और वो चीज़ें क्या हैं, तो नारियल का पेड़, नारियल यानी अगर आ जाता है कि नारियल जो है कहाँ ज़्यादा खाया जा रहा है या नारियल का पेड़ जो है वो केरल में पाया जा रहा है। और इसके अलावा यानी ये जो
जो है नारियल के तेल में, और इसके अलावा किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, यानी टैपियोका कहाँ खाया जाता है तो केरल में। नारियल के तेल का जो यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ पर तो केरल में। तो केरल के लिए नारियल और टैपियोका है। उसके अलावा गोवा में आपने देखा कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ पर खा रहे हैं तो गोवा में। सरसों के तेल में पकी मछली तो खा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और हांगकांग में सांप से बना हुआ, यानी सांप को खाना पसंद करते हैं और सांप के खाने को लिंगहू फेन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चारों फैक्ट। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें जहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, यानी चूँकि केरल जो है समुद्री इलाका है और वहाँ पर जो है नारियल वगैरह ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो उसी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आप कुछ जो है फल और देख पा रहे होंगे। तो यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि किस चीज़ के बारे में नहीं पता है शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे आपको दिया गया है केले के फूल और मुर्गी का अंडा, तो यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी जो भी आपको नाम दे देगा कि कमल डंडी और सहजन की फूल, ये सारी चीज़ें खाने वाली चीज़ें हैं। तो यानी खाने वाली चीज़ों के जो है 4 चीज़ें दे दी गई कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो खाने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कमल डंडी भी खाया जाता है, सहजन के फूल, केले के फूल, मुर्गी का अंडा, अरबी के पत्ते और चूहा, मछली। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कुछ जो चीज़ें हैं खाने वाली हैं, जिनमें से कमल डंडी हो गई, सहजन के फूल हो गए, और इसके अलावा जैसे कि नारियल का तेल हो गया, और इसके अलावा जैसे आंवला हो गया, और आंवला के अलावा जैसे गोभी हो गया। तो इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं खाने वाली हैं, कुछ जानवरों के नाम हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की गई है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे बिन बोले बात। तो बिना बोले बात, यानी अब यहाँ जो है चैप्टर के नाम से ही अर्थ निकालें कि बिना बोले बात, यानी कौन सी ऐसी विधि है कि जहाँ पर बिना बोले लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो लोग जो होते हैं जिन्हें जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए एक विधि अपनाई जाती है, यानी वो कैसे पढ़ाई करते हैं तो ब्रेल लिप के थ्रू। और ब्रेल लिप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ब्रेल लिप जो होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो पक्षियों के जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेल लिप के बारे में जिक्र किया गया है। तो ब्रेल लिप जो है, यानी कि अगर लुई ब्रेल की बात करें तो ये तो था कि जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि से वो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिप द्वारा जो है पढ़ाया जाता है उन्हें, अंधे लोगों को। और अंधे लोग जो होते हैं, ये लुई ब्रेल जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और जो सीखने वाले हैं वो उन बिंदुओं को छू करके जो है अपनी पढ़ाई, यानी उन बिंदुओं को छू करके वो अक्षर को पहचान पाते हैं। तो लुई ब्रेल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिप की खोज की थी और ये खुद स्वयं अंधे थे। और लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे तो लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। और इस तरह की लिपि जो है वो मोटे कागज, ये जो लुई ब्रेल लिपि है ये मोटे कागज पर उभरे हुए बने होते हैं और जिन्हें छू करके पढ़ते हैं अंधे लोग। और ये लुई ब्रेल जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ब्रेल लिपि जो है अब जो है वर्तमान समय में कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। डियर एस्पिरेंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग लास्ट में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यानी ब्रेल लिप के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर था कि बिन बोले बात, यानी बिना बोले बात को अपने हाव भाव भंगिमा को कैसे समझाया जा सकता है। तो आपने दक्षिण साइड में जितने डांस देखे होंगे, जैसे भरतनाट्यम हो गया, तो आपने दक्षिण साइड में कथकली हो गया, तो ये जो दक्षिण भारत के डांस हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि भाव भंगिमा और मुख मुद्रा के द्वारा ही समझाने का प्रयास, अपने तथ्य को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर ये हाथों की, देखिए आप हाथों का स्ट्रक्चर, हर चीज़ का मीन्स है कि ये हाथों की इस तरह के स्ट्रक्चर का क्या मीन्स है। तो यहाँ पर बिना बोले बात को, हाव भाव को, मन की जो भी यानी कहना चाहता है लेखक या डांसर, तो वो अपने हाथों की मुद्राओं द्वारा या हाथों के स्ट्रक्चर द्वारा ये चीज़ बयां कर देता। तो इसे कहते हैं कि बिना बोले बात भी ये सांकेतिक जो है तथ्य प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जैसे यहाँ पर 11 चैप्टर है यहाँ से वहाँ। तो यहाँ से वहाँ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि यहाँ पर रेलगाड़ी वगैरह ये दर्शाई गई है। तो
यानी पहले जो है यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेन वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ जो है गाड़ियों के नाम दे दिए गए हैं, तो जैसे कि ट्रेन हो गया, एम्बुलेंस हो गया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है आपातकालीन के समय कौन कौन सी जो है गाड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो आपातकाल के समय या संकट ग्रस्त जो है गाड़ियाँ संकट के समय, तो फायर हो गया, जैसे फायर गाड़ी हो गई, फायर हो गया, एम्बुलेंस हो गई, एम्बुलेंस, फायर, एम्बुलेंस। तो ये गाड़ियाँ जो हैं वो आपातकाल के समय या संकट के समय जो हैं प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों के नाम और 2 पहिए 3 पहिए गाड़ियाँ कौन सी हैं उनके नाम जो है डिस्कस किए गए। तो सीटर की दर से क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम लोग वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है कि जैसे खाने वाली चीज़ें, कचनार के फूल हो गए, कटहल हो गई, सहजन की फली, अदरक, आम, आंवला, चने, पालक, गोभी, कमल, ककड़ी, कड़ी पत्ता, सरसों, आलू, केला और गाजर। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों में से जो है कुछ फूल हैं, कुछ फल हैं, कुछ पौधे का कोई और हिस्सा, कुछ पत्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली खाने वाली चीज़ें हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर खेल में, तो खेल में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो खेल बच्चे खेल रहे हैं, इस खेल को कहते हैं स्टापू। क्या कहते हैं? स्टापू। तो इस टापू में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस टापू में खेल के लिए ठिप्पी का प्रयोग किया जाता है। किसका? ठिप्पी का। इसके अलावा यानी इस टापू एक कोई खेल है, और ये आप खेल समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और खेल के नाम ही अन्य, जैसे आपसे ऑप्शन दे दिया कि इस टापू, पिट्ठू, अस्ता, चंगा, पे, और ये क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि टापू, पिट्ठू और अस्ता, चंगा, पे ये जो है ये स्थानीय खेलों के नाम हैं और कुछ नहीं, स्थानीय खेलों के नाम। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि ये जो खेल है ये स्थानीय खेलों के नाम होते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है संचार के साधन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो जैसे चिट्ठी हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईमेल, इसके द्वारा हम लोग संचार के साधन का प्रयोग करते हैं या संचार के लिए इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन सी जगह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्टेट के अकॉर्डिंग। तो स्टेट के अकॉर्डिंग में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में सीटेट की दर से देखेंगे कि ऐसे भी होते हैं घर, और इसमें विशेषता क्या बताई गई है। इसमें आपको जगह दे देगा कि असम की क्या विशेषता है, कैसे घर होते हैं, उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा और आपको सही स्टेटमेंट यानी असम के बारे में कैसे घर होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस जगह से जो है कनेक्ट करने वाली 4 स्टेटमेंट, और जो भी गलत होगा वो आपको छांटना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे भी होते घर में सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे कि जो कुछ बच्चे हैं और वो लोग जो हैं यानी घूमने गए हैं श्रीनगर में, और उन्होंने यहाँ पर जो है श्रीनगर का जो क्षेत्र दिखाया गया है कि जो है श्रीनगर में जो घर हैं, तो श्रीनगर में जो घर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पक्के घर हैं कुछ, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो है जैसे यहाँ पर घर जो है वो पक्के बने हुए हैं, और यहाँ पर जो टेंट यानी ऊपर का जो तंबू लगाया गया है उसको बांधते हुए दिखाया गया है। विशेषता क्या पूछी जाती है, तो विशेषता जैसे यहाँ सबसे पहले विशेषता असम की पूछी जाती है, और असम के बारे में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से क्या कनेक्ट होकर आया। तो यहाँ पर जैसे असम की विशेषता अब आपको दे देगा कौन सा ऐसा जो है किस स्थान की बात की जा रही है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो असम में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो विशेषता देगा कि कहाँ के घर जो हैं 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, और इसके जो घर हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और घर जो हैं अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। यानी कहाँ की विशेषता ये बताई जा रही है, 3 स्टेटमेंट, और ये विशेषता कहाँ के जो है घरों की बताई जा रही है, तो ये असम के घरों की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चेरापूंजी असम जो है, इधर आप देख पा रहे होंगे चेरापूंजी मेघालय वाला रीजन, और असम पूर्वोत्तर साइड जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। तो यहाँ पर घर जो हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए हैं, यहाँ पर आप इन पे देख पा रहे होंगे। उसके ऊपर जो है घर भी बने हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी बारिश भी हो रही है, और ज़मीन से लगभग 10-12 फुट, और घर किसके बने हैं, तो बांस के खंभों पर बने होते हैं और लकड़ी के बने घर होते हैं। कहाँ की विशेषता है? असम की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट आप यहाँ मनाली देख पा रहे होंगे। तो मनाली में क्या क्या विशेषता होती है? तो मनाली क्या है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? यानी जगह का नाम आपको छुपा देता है और आपसे पूछेगा यह एक पहाड़ी इलाका है और इसमें बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है और यहाँ ठंड ज़्यादा होती है तथा धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान जो है वो पत्थर और लकड़ी, यहाँ पर सिर्फ लकड़ी ना कह करके, लकड़ी कहाँ थी, बांस के घर कहाँ थे? तो असम में यहाँ लकड़ी और पत्थर के घर बने हैं और ठंड भी ज़्यादा हो रही। जब ठंड, बारिश के साथ साथ ठंड वर्ड लगा दिया तो ये कहाँ की विशेषता बता रहा है? ये मनाली की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मनाली की विशेषता के बारे में आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। नेक्स्ट होता है दिल्ली। तो अगर कह देगा कि ऐसा स्थान जहाँ पर जो है घर जो है ऊंचे ऊंचे घर जो है ऊंचे ऊंचे मकान बने होते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली की बात बता रहा है कि यहाँ की जो इमारतें हैं वो ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं और ऊंची ऊंची इमारतें कहाँ पर आपको देखने मिलेगी? दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिल्ली के बाद हो जाएगा जो है यहाँ पर दिल्ली के बारे में आप देखेंगे तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में, गांव कस्बों में लोगों को काम तलाश में आना पड़ता है और यहाँ के लोग शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं कहीं पर और कहीं पर कम हैं, और यानी लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली की बताई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के जो गांव हैं, यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। यानी गर्मी से बचाने के लिए घर जो है वो कैसे? मिट्टी के बने होते हैं। छतें जो है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। छतें किसकी? कटीली झाड़ियों की। तो ये कहाँ की विशेषता बताई जा रही है? ये चारों स्टेटमेंट तो ये राजस्थान के बताए जा रहे हैं। यानी राजस्थान में आप जानते हैं कि कैक्टस वगैरह वृक्ष जो है पाए जाते हैं और राजस्थान में कटीली झाड़ियों की जो है छतें पाई जा रही हैं, मिट्टी के घर हैं और यहाँ पर पानी की कमी है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेत जैसी जो है रेत काफ़ी पाई जाती है। तो ये कहाँ की विशेषता है? ये राजस्थान की विशेषता है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउस बोट वगैरह। तो हाउस बोट जो है ये जो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ का ये स्थान है। तो हाउस बोट जो है, तो आपने कल हाउस बोट और डोंगा के बारे में 5th एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने ये एनसीईआरटी के सिर्फ 3 जो है ये लेक्चर हैं इनको कवर कर लें, इसके अलावा जो मैंने लाइव सेशंस पढ़ाए हैं उनको कवर कर लें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो आप उनको इजीली कनेक्ट करेंगे। तो आप इतना तो कम से कम कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है ये डल झील जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली जो है एक प्रसिद्ध झील है डल झील, और डल झील जम्मू कश्मीर में है। और इस श्रीनगर में हाउस बोट जिसको कहते हैं शिकारा, हाउस बोट को और क्या कहते हैं? शिकारा। शिकारा जो है या हाउस बोट जो है वो कहाँ चलाई जाती है? तो हाउस बोट या डल झील में, या शिकारा कह दे तो डल झील में चलाई जाती है। कहाँ पर? डल झील का फीचर है, डल झील की विशेषता बताई जा रही है। इसके अलावा श्रीनगर से क्या इंपॉर्टेंट है? तो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में जो है वो इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पाया जाता है। यानी श्रीनगर में क्या क्या पाया जाता है? इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पाया जाता है, कहवा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर झोपड़ी बनी हुई है। तो चित्र देख करके मिलान करना है कि कहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हाउस बोट किसको कह रहे हैं? तो ये हाउस बोट हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हाउस बोट। बर्फ़ का घर, और बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। यानी जो ऊपर ठंडे इलाकों में यहाँ पर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा जो जानवर यहाँ पाया जाता है, रेंडियर जो जानवर पाया जाता है। और यहाँ पर जो भी ले जाने के लिए साधन होता है, तो यानी ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इग्लू, बर्फ़ का घर जो है वो इग्लू है। और यहाँ पर जो जानवर रह रहे हैं रेंडियर, और जो जनजाति रहती है एस्किमो, और इग्लू जो है इनके बर्फ़ के घर को कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाउस बोट है, नेक्स्ट पे हाउस बोट है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो जो है झोपड़ी और इमारत, तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। और बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला मकान और झोपड़ी आप अच्छे से जान जाएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक नाम जो है तंबू, तो ये तंबू देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
तो नेक्स्ट बूंद बूंद से, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है कि पानी जो है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो जो है पानी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे राजस्थान वगैरह है, तो राजस्थान में आपने कल भी एनसीईआरटी में देखा था कि राजस्थान में पानी के संग्रह के लिए या पानी का संचय जो है किसमें किया जाता था, उसके लिए बावड़ी, यानी बावड़ी कहाँ पर पाई जाएंगी, बावड़ी जो है वो राजस्थान में, किसके लिए, पानी के संग्रह के लिए। तो पानी के संग्रह के लिए बावड़ी का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। और सीटेड के पेडागोजी की दृष्टि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा मिले कि जहाँ पर लड़कियों को कोई विशेष काम कराया जा रहा हो, या तो ये इस चीज़ को लिंग भेदभाव से जुड़ी जहाँ पर भी बातें हों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने के लिए या पानी भरते हुए दिखाया गया है। लिंग भेद से जुड़ी हुई बातें जो हैं उस पर चर्चा कराएं। तो लिंग भेद यानी जहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया जाए कि ये काम लड़कियों के लिए है, या जो है पुरुष या स्त्री में भेदभाव किया जा रहा हो, वो उसको क्या कहते हैं, ये लैंगिक विषमता को दर्शा रहा है, लैंगिक भेदभाव को दर्शा रहा है। और ये कंडीशन जो है अगर आता है सेंटेंस, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये चीज़ जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। यानी अगर कहीं मानसिकता हो कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं या ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, इसको कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह। लेकिन अगर कोई कार्य जो है जो दूसरे के थ्रू, यानी लड़कियों का कार्य जो है लड़कियों के थ्रू और लड़कों का काम जो है कराया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको लिंग भेदभाव कहते हैं। यानी स्पेसिफिक काम कि लड़कियां पानी भरने जा रही हैं गागर में, तो ये एक लिंग भेदभाव को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि पानी जो है कैसे संचय किया जाता है। तो पानी संचय जो किया जाता है राजस्थान में बावड़ी बना करके। तो बावड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, पानी संचय के लिए राजस्थान में। ठीक है, दूसरा राजस्थान में टांका बना करके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टांका। तो टांका क्या है, पानी संग्रह के लिए यूज किया गया है। तो राजस्थान में टांका बना करके बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। और आंगन में इसे टांका कैसे बनेगा, तो टांका जो है आंगन में गड्ढा बना करके उसे पक्का कर देते हैं, टांका बना देते हैं। और टांके को ढक्कन से जो है टांके को जो है वो ढक्कन से क्या कर देते हैं, ढक्कन से बंद कर देते हैं। और इस तरह से उस पानी में जो है वो कचरा नहीं जा पाता है, और इस तरह से उस पानी को सेव करते हैं। तो ये कहाँ की विशेषता है, टांका जो है टांका बनाना और ढक्कन से बंद कर देना, तो ये राजस्थान की विशेषता है। तो बावड़ी और टांके में पानी इकट्ठा करना राजस्थान की विशेषता है। ठीक है, तो ये थे कुछ जो है थर्ड क्लास की एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हम लोगों ने चर्चा कर ली। और इससे बने हुए नोट्स मैं एक बार में आपको दिखा देती हूँ। तो यानी एट लास्ट हम लोग जो है क्योंकि रिवीजन करते हैं कि आपने इतनी देर में क्या पढ़ा। तो आपने देखा कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो कीड़े मकोड़े और सांप या छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, और वो सभी को क्या कहते हैं, वे सभी को जानवर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे कि जानवरों के चलने का ढंग जो है वो अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, तो कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ में पैर हैं तो कुछ में पंख हैं, और कुछ पूंछ की मदद भी लेते हैं। नेक्स्ट आपने जिक्र किया कि जिक्सा क्या है। तो जिक्सा एक प्रकार का खेल था, और आपने फिगर भी देख लिया। तो यानी इसमें क्या हो जाता है, जिक्सा एज लाइक पहेली या पजल। तो यानी कई सारे टुकड़े उनको मिला करके जो है मिलाना होता है, फिगर तैयार करना होता है। नेक्स्ट जो विष्णु चिंचालकर की बात, यानी विष्णु चिंचालकर क्या थे, इन्होंने सूखे पत्तों से एक जो है अच्छा चित्र बना देते थे। और विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, मशहूर कलाकार हैं। इसके अलावा हमारा परिवार में जो बच्चे हैं, तो बच्चों का जो पहला स्कूल है वो क्या होता है, उनका परिवार होता है। और बच्चे जो है सबसे पहले उनकी प्राथमिक पाठशाला उनका परिवार है, और परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ पेडागोजी का एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे का है, बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा जो है सबसे पहले, या औपचारिक रूप से शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो स्कूल और उसके वातावरण से, स्कूल और अपने आसपास के परिवेश से। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ग्रहण करते हैं औपचारिक शिक्षा। लेकिन प्राथमिक विद्यालय क्या है, प्राथमिक स्कूल या जो है प्राथमिक पाठशाला, तो वो परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य में इसमें आपने देखा कि जो चूहे हैं, तो चूहे में देखने की क्षमता जो है बहुत कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद लेने या स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आसानी से पैदा हो जाती हैं और वो वहीं पर खाई जाती हैं, एज अ लाइक एग्जाम्पल कि जैसे हांगकांग के लोग किसको खाना पसंद करते थे, हांगकांग के लोग सांप को खाना पसंद करते हैं। और सांप के खाने को या मांस को क्या कहा जाता था, लिंग हु फेन कहा जाता था। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा
कि जो कश्मीर के लोग हैं तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खा रहे हैं। गोवा के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में जो है मछली खाना पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है केरल के लोगों को नारियल बहुत पसंद होता है, लेकिन नारियल के तेल में बनी हुई मछली जो है वो गोवा के लोग थे, ठीक है। और इसके अलावा यानी एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैपियोका है वो कहाँ खाया जा रहा है? केरल में। और नारियल की करी के साथ उबालकर खाते हैं केरल के लोग, यानी टैपियोका हो गया। तो टैपियोका को केरल के लोग नारियल की करी के साथ उबालकर खाते हैं। तो नारियल की करी जो है या नारियल से का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो है वो केरल में किया जा रहा है, लेकिन नारियल के तेल में बनी मछली जो है वो गोवा में खाई जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये सभी को पता होता है कि मोर जो है यानी पक्षियों में आपने जो है छोटे स्टैंडर्ड है क्लास 3 का, तो मोर राशि पक्षी है। तोते को हरी मिर्च पसंद है। गिद्ध जो है वो स्कैवेंजर का काम कर रहे हैं, जगह साफ करने का कार्य करते हैं। उल्लू, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य कि जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यानी कौन सा ऐसा जानवर जो पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। और कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके के साथ अपनी गर्दन घुमाता है? तो मैना, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली आप कनेक्ट करें। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पक्षी हैं तो पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर जो पक्षी हैं उनके पुराने पंख जो है उड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। यानी आप सड़क पर जाते देखते होंगे कहीं पर आपको जो है पंख वगैरह दिखाई पड़ जाते होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने ब्रेल लिप के बारे में बात की। तो ब्रेल जो है लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ये लिपि जो है वो मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और जिन्हें छू करके जो है पढ़ा जाता है। अंधे लोग पढ़ाई करते हैं। और जो लुई ब्रेल है यानी या ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और वर्तमान समय में ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ों के नाम में जैसे आपने देखा कचनार के फूल, कमल ककड़ी, कड़ी पत्ता, सहजन की कली, ये सारी चीज़ें खाने की चीज़ों के नाम हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि शुरू में बनाए गए जो बर्तन हैं वो पत्थर और मिट्टी के होते थे। यानी पहले जो है इसके अलावा यानी बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मिले वो इसको जो है नोट डाउन कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है यानी शुरू में जो बनाए गए जो पत्थर थे वो पत्थर और बर्तन जो थे वो पत्थर और मिट्टी के होते थे। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो है पत्थर के जो बर्तन हैं वो हाथों से खोद करके कुरेद करके या मिट्टी के जो बर्तन हैं वो गूंथ कर बनाए जाते थे। तो ये स्टार्टिंग में था। उसके बाद जो है अभी आप देखते हैं तो आपको इस समय कांच के बर्तन और स्टील के, कांच के जो है कई सारे जो है कई तरह के मिल जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो इसके अलावा आप देखेंगे खेल में, तो खेल में आपने देखा स्टापू एक खेल है जिसमें ठिप्पी का प्रयोग किया जा रहा है। और स्टापू, पिट्टू और अस्ता चंगा पे ये जो है ये स्थानीय खेलों के नाम हैं। इसके अलावा संचार के साधन जो है चिट्ठी, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईमेल जो है वो संचार के साधन है। और इसके अलावा जो विशेषताएं थी स्टेट की, तो असम में बहुत बारिश होती है, घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने मनाली की बात की। तो मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है और जो मकान है मनाली में वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट दिल्ली में जो मकान है, तो दिल्ली भारत की राजधानी और दिल्ली में ऊंचे मकान बने होते हैं। नेक्स्ट राजस्थान, तो राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान का फीचर है कि बारिश बहुत कम, गर्मी बहुत ज़्यादा, घर जो है वो मिट्टी के, छतें जो हैं वो कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। श्रीनगर जो है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर, तो श्रीनगर में इलायची और बादाम से डला हुआ कहवा जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा डल झील जो है जम्मू कश्मीर की डल झील, और डल झील श्रीनगर में जो कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें हाउस बोट या शिकारा जो है, हाउस बोट को शिकारा भी कहा जा रहा है, तो हाउस बोट या शिकारा कहाँ चलाई जा रही है, डल झील में चलाई जा रही है। और लास्ट आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट कि राजस्थान में पानी के संग्रह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बावड़ी बनाई जा रही है पानी के संचय के लिए। यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो टाका कहाँ पर बनाया जाता है, बारिश के पानी को संचय करने के लिए, तो टाका भी राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। आंगन में गड्ढा खोद करके उसको पक्का कर दिया जाता है और इसी को कहते हैं टाका।
और इसमें ऊपर से जो है वो ढक्कन, यहाँ पर क्या है ढक्कन से बंद कर देते हैं। तो आई होप आपको इस क्लास 3rd की एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो कवर करा दिए गए हैं और बहुत कम समय में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डियर एस्पिरेंट, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ओके।